हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीखा था। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ पर कम से कम शब्दों में मैंने कंटेंट को प्रेजेंट किया है और कोशिश की है कि आपको हर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का सिद्धांत मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहला प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि जो इंसान होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो डिफरेंट होता है हर एस्पेक्ट में दूसरे इंसान से। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं, ट्विन ब्रदर और सिस्टर्स के जीन्स सेम है, सेम माता पिता से उनका जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंसेस दिखेंगे। उनका डिफरेंसेस का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल अलग तरह का हो सकता है उनकी पसंद नापसंद अलग हो, लेकिन एक ही जीन से पैदा होने के बावजूद भी उनमें इंडिविजुअली बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हर इंसान है वो अपने आप में यूनिक है। आपकी क्लास में आने वाला हर बच्चा अपने आप में बहुत अलग है। ये जो प्रिंसिपल है, ये इसी बात को शो करता है। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न में है फॉलोज अ पैटर्न और अ जनरल सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस, यानी अनुक्रम का सिद्धांत। एक पैटर्न या सामान्य अनुक्रम निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसका एक पैटर्न होता है, पैटर्न होता है या सीक्वेंस होता है। लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ अ चाइल्ड कैन क्राई ओनली। सिर्फ रोना जानता है बच्चा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ब, व, म, प, द जैसे जो अक्षर होते हैं वो बोलना शुरू कर देता है। ये हो गया सीक्वेंस की एक पैटर्न है जिसको हर बार फॉलो किया जा रहा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जन्म के समय ही तुरंत बोलने लग जाए पूरे पूरे सेंटेंसेस या पूरे पूरे वर्ड्स बोलने लग जाए। तो एक पैटर्न है कि पहले जब बच्चा पैदा हो रहा है तब उसके अंदर सिर्फ इतनी ही एबिलिटी है कि वो सिर्फ रो सकता है। धीरे धीरे उसकी एबिलिटी बढ़ी, उसका सीक्वेंस आगे चला, जिसमें उसके बाद अब वो अक्षर बोल पा रहा है। 10th मंथ तक अगर हम देखें तो यूजुअली बच्चे मीनिंगफुल वर्ड्स को बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे दादा, पापा, मामा। इस तरह के जो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करने वाले अक्षर हैं उनको जोड़कर वो एक मीनिंगफुल वर्ड को बना पाते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, जिसमें जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहता है। एक ही पैटर्न पर अगर इंसान का एक बच्चा है तो वो सेम ही पैटर्न पर ग्रो करता है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन यानी आपसी समन्वय का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट अपने आप में कनेक्टेड होती हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए रोहन एक 6 साल का बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है। अब जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें वो कोऑर्डिनेशन सीख रहा है अपने हैंड्स और लेग्स के बीच में, बैलेंस बनाना सीख रहा है, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो रही है। ये तो हो गया उसका फिजिकल एस्पेक्ट। वो फिजिकली डेवलप कर रहा है जब वो हाथ और अपने पैरों के बीच में बैलेंस बना पा रहा है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे आ रही है कि उसे अब समझ में आ रहा है कि अगर वो पेडल मारेगा तो साइकिल मूव करेगी। साथ में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसकी डेवलप हो रही है कि वो एडजस्ट कर पा रहा है अपने बैलेंस को। अब यहाँ हम देखें उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है कि उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर वो साइकिल चलाना सीख पा रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। सीखने के बाद उसमें एक सेल्फ एस्टीम की क्वालिटी भी डेवलप हो रही है। अब सोशल डेवलपमेंट साइकिल में कैसे हो सकते हैं कि बच्चे जब निकलते हैं तो वो जो अपने सेफ्टी रूल्स है उनको भी ध्यान में रखते हैं। सेफ्टी रूल्स के साथ साथ वो ध्यान में रखते हैं कि उनको अपने दोस्तों के साथ अगर टर्न लेना है एक साथ, वो इस चीज को भी साथ में कर पाते हैं। तो यहाँ से उनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ साइकिल चलाने की ही एक एक्टिविटी से बच्चे हैं उसके डेवलपमेंट में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन आ रहा है। जो भी डेवलपमेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, वो साथ में मिलकर ग्रो कर पा रहे हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कि जब आप सिर्फ साइकिल चलाना सीख रहे हैं उसमें आपका कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल हर तरह का डेवलपमेंट एक साथ हो पा रहा है। ये है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये जो सभी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, ये सभी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हेल्प करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने में। अब देखिए जो चौथा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। यानी जब जब से हमारा जीवन शुरू होता है तब से लेकर हम मरने तक डेवलपमेंट करते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसको अगर मैं किसी और एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आपने बोलना शुरू किया था
आप कुछ ही शब्द बोल पाते थे, उसके बाद आपने वाक्य बोलना शुरू किए, वाक्य के बाद आपने लैंग्वेज को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू किया, आपने मुहावरे बोलना शुरू किया, आपने लोकोक्ति बोलना शुरू किया। तो जो आपकी डेवलपमेंट थी ये कॉन्टिन्यू रही, ये रुकी नहीं है। हो सकता है आप 40 साल की उम्र में कोई नई भाषा सीख लें, तो जो डेवलपमेंट है आपकी वो कॉन्टिन्यूड है, वो रुकी नहीं है किसी भी स्टेज पर आकर। और यही प्रिंसिपल है हमारा फोर्थ। अगर हम फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन, इसका मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक सही डायरेक्शन में ही होती है। जैसे सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों ही वर्ड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकॉर्डल के सी से आप याद रख सकते हैं कि सिफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है, यानी हेड टू लेग होती है। सिफेलोकॉर्डल में पहले आप अपनी अपर बॉडी पर बच्चा कंट्रोल करना सीखता है, फिर मिडिल बॉडी पर कंट्रोल करता है और फिर लोअर बॉडी पर कंट्रोल करना सीखता है। अब अपर बॉडी में क्या आता है, आपका हेड, नेक और फिर शोल्डर, आपने उस पर कंट्रोल किया। फिर आप नीचे के पार्ट पर चलेंगे जिसमें आपकी मिडिल बॉडी आती है, यानी आपका एब्डोमिनल एरिया आता है। उसके बाद आप लोअर बॉडी पर कंट्रोल करना सीखते हैं, जैसे कि आपके हिप्स, लेग्स एंड फीट। तो सिफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट होती है वो सिर से लेकर पैर की तरफ चलती है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से परिधि, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। केंद्र आपका कहाँ पर है आपके शरीर का, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में। बच्चा जब ग्रो करना शुरू करता है तो वो रीढ़ की हड्डी से शुरू करके बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। पहले वो अपने कंधों पर कंट्रोल करना शुरू करता है, फिर उसका हाथों पर कंट्रोल आता है और उसके बाद फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। इसी को हम कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसका मतलब है कि हमारा जो बॉडी है वो सेंटर से लेकर पेरिफेरी की तरफ बाहर निकलती है और उसी के थ्रू हम ग्रो करते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन, यानी जो हमारी डेवलपमेंट होगी बॉडी की वो एक सेट डायरेक्शन में होगी और ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब है असमानता। अब असमानता किस संबंध में, कि जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो कभी भी वो एक समान नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो इसमें जो हमारे अर्ली ईयर्स होते हैं, यानी जब आपका बच्चा 5 से 7 साल का है, उस वक्त बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, हर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में रैपिड चेंजेस होंगे। उसके बाद हमारी जो मिडिल चाइल्डहुड होती है उसमें हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है और एडोलेसेंस में एक बार फिर से ये स्पीड पकड़ लेती है और सडन राइज आता है इसमें। इसी को बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी, यानी डेवलपमेंट हो रही है पर नॉन यूनिफॉर्म है, एक स्पीड से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि रैपिड चेंजेस आए जा रहे हैं आपके बॉडी जब तक ग्रो कर रही है तब तक, ऐसा नहीं है। रैपिड चेंजेस अर्ली ईयर्स में होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड में आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट स्लो होती है, फिर एडोलेसेंस में जो राइज आता है वो तेजी से देखने को आता है और वो चेंजेस आपकी बॉडी में विजिबल होते हैं। उसके बाद जो सेवंथ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जब बच्चा ग्रो करना शुरू करता है उस वक्त वो जनरल एक्टिविटीज पहले करता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज करता है। जैसे अगर आप बहुत छोटी उम्र के बच्चे को पेंसिल पकड़ा देते हैं, पेन पकड़ा देते हैं, तो वो स्क्रिबल करेगा रैंडमली, क्योंकि वो उस वक्त पूरा हाथ मूव कर रहा होता है, वो जनरल काम कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप उससे लिखवाएंगे ए बी या कोई गिनती लिखवाने की कोशिश करें, कोई अक्षर लिखवाने की कोशिश करें, वो नहीं लिख सकता, क्योंकि जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट का है वो जनरल से शुरू होता है। पहले आपकी डेवलपमेंट जनरल है, जब आपको बोला गया पेंसिल चलाने के लिए आपने स्क्रिबल किया, कुछ भी लिखने की कोशिश की है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता है जब वो शेप बनाने लगता है, जैसे कि वो कोई सर्कल की शेप बना सकता है जिसमें उस पर थोड़ा कंट्रोल आता है। आप देखेंगे बच्चे बड़ी आसानी से जीरो बनाना सीखते हैं, तो थोड़ा स्पेसिफिक हुआ। उसके बाद थर्ड लेवल पर आते आते बच्चा ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख जाता है, जैसे कोई घर बना दिया, सिंपल सा ट्री बना दिया, या वो जो सीनरी होती है, थोड़े से क्रो बना दिया, इस तरह का कोई सीनरी सिंपल बना सकता है बच्चा। उसके बाद हम फोर्थ स्टेज पर आते हैं जिसमें वो डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स बना लेता है, जैसे एनिमल्स बना लिए, ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरह की चीजें। और फिर बड़ा होते होते वो टेक्निक सीख जाता है, जैसे बच्चे को शेडिंग आ जाती है, टेक्सचर देना ड्राइंग में आ जाता है, पेंसिल अलग अलग पेंसिल्स का अलग अलग कलर्स का यूज आ जाता है। तो ये होता है कि जब स्टार्टिंग में बच्चा शुरू कर रहा है डेवलपमेंट करना तो वो जनरली डेवलप कर रहा है और उसके बाद उसके टास्क स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। जो हमारा एट्थ है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने कुछ भी सीखा, आपकी सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो जाएंगी, यानी आप एक साथ जोड़ देंगे अपनी सभी डेवलपमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सीख रहे हैं, बजाना। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं तो जब आप बजा रहे हैं आपका फिजिकल एस्पेक्ट उसमें कवर हो रहा है,
जब आप म्यूजिकल सिंबल्स को समझ रहे हैं, आपने पियानो वगैरह पर देखा होगा म्यूजिक के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, आप उन सिंबल्स को भी समझ पा रहे हैं, बजाने के साथ साथ आपने उन सिंबल्स को समझना भी सीख लिया, फिर आपने म्यूजिक को एक्सप्रेस करना भी सीख लिया, आप समझ भी पा रहे हैं, आप शब्दों को समझ पा रहे हैं, आपको लिरिक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है। उसके बाद आप सोशल एस्पेक्ट भी सीख गए, आप स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर सकते हो। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड वे में चलती रहती हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है वो यही बताता है कि यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी होती है वो संपूर्ण रूप से एकीकृत किया जाता है। उसको संपूर्ण से एकीकृत का मतलब है सब कुछ आपस में कनेक्ट हो गया। आपने कुछ भी डेवलपमेंट सीखी अपनी लाइफ में, वो सब आपस में जुड़ जाता है और वो आपको एज अ होल प्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी में। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है उसमें भी हम सारी चीजें साइकिल चलाते वक्त एक साथ का एग्जांपल दिया था मैंने, और यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको लग सकता है, लेकिन देखिए दोनों में ही डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप घर बना रहे हैं, आपने घर बनाया तो आपने एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी तो आप पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कंबाइन करके साथ में, आपने उसमें रूम्स भी बनाए हैं, दीवारें बनाई हैं, आपने सब कुछ बनाया है। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं। आप साइकिल बैलेंस करना सीख रहे हैं तो आपको साइकिल आ रही है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, आप सोशली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर घर का ही एग्जाम्पल लूं म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इसमें है कि जब आपने रूम्स बना दिए, आपने इंश्योर किया कि सारे रूम्स आपस में ठीक लगे, कलर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, लाइटिंग बैलेंस होनी चाहिए, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कि जब आपने कोई चीज बनाकर रख दी उस वक्त वो आपस में सब चीजें कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी में इंटीग्रेशन में आता है कि सारी चीजें यूनिटी करते हुए एक साथ जुड़कर आगे बढ़नी चाहिए। बेसिक यही डिफरेंस है दोनों में। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। पूर्वानुमान का मतलब है कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो सीधा चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो केयर गिवर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10 महीने की उम्र का बच्चा इतना तो बोल लेता है तो मेरे बच्चे को इतना बोल लेना चाहिए था, या इस उम्र का बच्चा पलट लेता है तो पलट जाना चाहिए था, इस एज का जो बच्चा है वो सहारा लेकर खड़ा होता है और इस उम्र का बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना सहारे के। ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे में हमें क्या क्या डेवलपमेंट दिख सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कितनी एज का बच्चा क्या डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को शो करेगा। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में मेनली यही सारे प्रिंसिपल्स कवर होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर कवर करूं, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।